नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में। हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत फोलिएज प्लांट के बारे में, जिसको कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये विंटर फोलिएज प्लांट है, यानी कि इसको विंटर्स में ही लगा सकते हैं। पर मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये एक पेरेनियल प्लांट है, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया के बदलते टेम्परेचर में भी साल दर साल चलता है। बस करना ये है कि आपको हर सीजन में इसकी नई कटिंग्स लगानी है, सो दैट कि आपका प्लांट हेल्दी रहे। क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये उतना गुड लुकिंग नहीं रह जाता है, उतना एस्थेटिक नहीं रह जाता है। इसे कहते हैं हाइपोस्टीज यानी कि पोल्का डॉट प्लांट, क्योंकि इस प्लांट पे मौजूद छोटे छोटे मोज़ेक लाइक जो प्रिंट्स होते हैं वो इस प्लांट को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और ये प्लांट छोटे प्लांटर्स में लगाने के लिए, हेजेस में लगाने के लिए, बॉर्डरिंग करने के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है। और अगर आप लोकेशन को एडजस्ट करते रहें तो ये साल भर चलता रहता है, क्योंकि सर्दियों में इसका जो परफेक्ट लोकेशन है वो फुल सनलाइट एरिया में है या 4-5 घंटे की सनलाइट वाले एरिया में है। वहीं जैसे जैसे समर्स अप्रोच करेंगी वैसे वैसे आप इसको फुल सन से थोड़ा दूर रखते जाएंगे। ये प्लांट आपका पूरे सीजन बना रहेगा। और इस प्लांट के सर्दियों में बेहतरीन कलर के लिए भी ये जरूरी है कि आप इसको एक परफेक्ट सनी लोकेशन में रखें, क्योंकि जितनी अच्छी इसको सर्दियों में सनलाइट मिलेगी उतना ही ये प्लांट खूबसूरत और हेल्दी दिखाई देगा। तो चलिए आज बात करते हैं हाइपोस्टीज यानी कि पोल्का डॉट प्लांट के बारे में। और मैं इस व्लॉग में ये बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने हाइपोस्टीज यानी कि पोल्का डॉट प्लांट को नर्चर कर रही हूँ, कैसे उनकी केयर कर रही हूँ और अच्छी ग्रोथ के लिए उनमें क्या कर रही हूँ। क्योंकि इस प्लांट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एक पॉइंट के बाद इसकी पत्तियां सिकुड़ी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। उसका क्या कारण है, उसका क्या सोल्यूशन है और किस तरह से आप उसको विंटर्स में इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और अपने प्लांट को किस तरह नर्चर करें ताकि इसकी पत्तियां खुली खुली, खिली खिली और ब्राइट कलर से युक्त रहें, ताकि ये प्लांट देखने में अपने परफेक्ट शेप और साइज में दिखाई। पोल्का डॉट यानी कि हाइपोस्टीज एक ऐसा प्लांट है, ये साल भर चलता है। पर किसी भी एनुअल प्लांट की तरह आपको एनुअली इसकी एक बार फ्रेश कटिंग बनानी चाहिए, जिससे कि ये प्लांट ज्यादा वेल ग्रोन, ज्यादा एस्थेटिक लगे। क्योंकि इसकी जो फ्रेश नए प्लांट्स होते हैं वो देखने में ज्यादा खूबसूरत है। एक पॉइंट के बाद जब ये बड़ा होने लगता है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ी छोटे आकार की होती हैं। और साथ ही गर्मियों में इस प्लांट की पत्तियों में उतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं दिखते हैं, पर सर्दियों में रेड, पिंक इस तरह के जो कलर्स इस प्लांट में होते हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, उभर के आ जाते हैं। तो ये प्लांट सर्दियों में अपने बेस्ट शेप और साइज में आपको दिखाई देगा। तो ये समय ऐसा है कि अगर आपने नर्सरी से लाकर इनके प्लांट लगाए हैं तो किस तरह उनमें अच्छी ग्रोथ लें, या आपने इनकी कटिंग तैयार की थी वो नहीं बढ़ रही हैं तो आप क्या करें, क्योंकि मैं क्या करती हूँ। और इस स्टोरी को शुरू करते हैं अक्टूबर से। बारिश खत्म होने के बाद मेरे पोल्का डॉट प्लांट कुछ इस तरह के दिख रहे थे। और क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन इन प्लांट्स का है वो ओवर वाटरिंग या ज्यादा पानी है, तो ये प्लांट गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं बिल्कुल इस तरीके के। पर जैसे ही बारिश होती है और बारिश खत्म होने लगती है तो इनके ऊपर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश इनकी खूबसूरती को खराब कर देती है। तो बचा तो रहता है पर ये इतना अच्छा देखने में दिखता नहीं है। अक्टूबर में ही बारिश से खराब हो गए अपने पोल्का डॉट प्लांट की मैंने हैवी अच्छे से ट्रिमिंग कर दी थी। उनमें से जो सही स्टेम्स थी उनको कटिंग की तरह ग्रो कर लिया था। और इसके अलावा जो पुराने प्लांट्स थे उनमें ऊपर से ट्रिमिंग हो जाने के बाद नीचे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। और फिर उसमें मैंने एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर डाला था। और जब उनमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देने लगी तब फिर मैंने उनमें एक एक चुटकी एनपीके डाला। मैं रेगुलर हर 10वें दिन इस तरह से 1 लीटर पानी में 1 चुटकी एनपीके का स्प्रे इन पे करती रही और 15-20 दिनों पर आधा आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट इनमें सप्लीमेंट के तौर पर डालती रही। और फिर देखिए धीरे धीरे ये कितने अच्छे ग्रो हो गए हैं। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए एक तो इनको आप फुल सनलाइट एरिया में रखना शुरू कर दें अक्टूबर के बाद से। उसके साथ ही इनमें वाटरिंग का ध्यान रखें, क्योंकि जहां ज्यादा पानी हुआ ये प्लांट खराब होने लगता है और रॉट भी होने लगता है और इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इसलिए पानी तभी देना है जब ऊपर की 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। हालांकि मिट्टी का मॉइस्ट होना जरूरी है और वो मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करने का काम कंपोस्ट कर देती है। और फिर उसके बाद जब इनमें सीजन जब थोड़ा बदले और विंटर शुरू होंगी तब इनमें नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिनके कलर समर की पत्तियों के मुकाबले ज्यादा चटक और ज्यादा बेहतर होते हैं। और ये जो समय होता है ये इनकी टिप को पिंच करने का होता है। टिप पिंच करेंगे तो आपका प्लांट हॉरिजॉन्टली भी एक्सपैंड होगा
और उसके साथ ही उसमें नई शूट्स निकलेंगी, जिससे उसका जो वर्टिकल एक्सपेंशन भी होगा। तो यानी कि एक थिक बुशी पॉट तैयार करने के लिए पिंचिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल है। जब प्लांट में कम से कम 3-3.5 इंच की ग्रोथ हो जाए, तब आप ऊपर की टिप को पिंच करना स्टार्ट करिए और देखिए आपके किस तरह से थिक बुशी हैंगिंग प्लांटर्स या फिर प्लांटर्स तैयार हो जाएंगे। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही जल्दी सिकुड़ी हो जाती हैं और जरा सा भी न्यूट्रिएंट का अभाव हुआ तो इसमें वो खूबसूरती नहीं रहती है। और पर इस प्लांट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इस प्लांट में अगर आप पूरे सीजन में लगभग 20 दिनों पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की एक हल्की डोज इसको देते रहेंगे तो इसकी पत्तियां बड़े आकार की होंगी, खूब खिली खिली होंगी, खूब खूबसूरत होंगी। और क्योंकि एक फोलिएज प्लांट है तो इसमें एनपीके यानी कि बैलेंस क्वांटिटी में जो एनपीके होता है, एनपीके 19-19-19 या फिर 20-20-20 जो आपके पास हो, उसको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग मिला करके डालें। और अगर आपके पास एनपीके नहीं है तो आप सिंपल वर्मी कंपोस्ट या होम कंपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं। पर माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर या ग्रैन्यूल्स दोनों में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको जरूर डालिए, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट तो जो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व अपने प्लांट्स में डालते हैं, वो बेहतर प्लांट में एब्जॉर्ब तभी होते हैं जब हमारे प्लांट में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में जरूरी हो, पर प्लांट को चाहिए ही चाहिए। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग आप एनपीके डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपके प्लांट में जल्दी और ज्यादा बेहतर देखने मिलेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप दोनों तरह का यूज कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अभी कुछ दिनों में इनमें फ्लावर्स भी आने शुरू होंगे। उन फ्लावर्स को तुरंत ही रिमूव करना है, क्योंकि जैसे ही आपने फ्लावर को छोड़ दिया आपका प्लांट खराब होने लगेगा, बेरौनक होने लगेगा और इनके फूल इतने सिग्निफिकेंट होते नहीं। मुझे आशा है कि अगर आप मेरे बताए तरीके से अपने हाइपोस्टीज यानी कि पोल्का डॉट प्लांट को नर्चर करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट आपके प्लांट में देखने मिलेंगे। और अभी परफेक्ट समय है, क्योंकि एक बारिश जा चुकी है और अब हल्की हल्की धूप दिन में निकलने लगी है। ऐसे में इस प्लांट को एक हल्की एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट की इस तरह की जो डोज है वो इस प्लांट की क्वालिटी में बहुत फर्क लाने वाली है। और अभी से अगर आप कर लेंगे तो आप 2 बार इस प्रोसेस को कर पाएंगे, ताकि फरवरी में जब आपका स्प्रिंग गार्डन अपने पीक पे जाए तो आपका ये प्लांट भी उतना ही हेल्दी और खूबसूरत दिखाई दे जितने कि आपके और विंटर फ्लावरिंग और फोलिएज प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी अपडेट मैं करूँ वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर किया करें। वीडियोस पे लाइक करने से, उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है जिसको बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।